इस वक्त मैं किसी हॉर्स राइडिंग क्लब में नहीं हूं, बल्कि एक स्कूल में हूं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है और छोटे छोटे बच्चे ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पर जिंदगी की हर जंग लड़ने के लिए। यह सफर शुरू हुआ था एक सड़क से। यहाँ पर भुवन सिंह जो इसी स्कूल का हिस्सा है, किसी घोड़े को सड़क पे देखा तड़पते हुए अधमरी हालत में, रेस्क्यू किया, घर लाया, उसका इलाज किया, उसको ठीक किया। अब ये स्कूल का हिस्सा बन गया है हॉर्स राइडिंग। इस वक्त मैं इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल में हूं। यह चौधरी सैनिक कॉलोनी में है और इस वक्त जब ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, यह कोई एडमिशन का टाइम नहीं है। यह वो टाइम है जब पेरेंट्स को यह बताना है कि आपका बच्चा इस स्कूल में है, हम उसको क्या सर्व कर रहे हैं, किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। ये वक्त जो है स्कूल को कवर करने का नहीं है। कोई भी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कवर नहीं करवाएगी, लेकिन बच्चों को इस स्कूल का हिस्सा हमने बनाया। हम क्या सर्व कर रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने 2 माइक इस्तेमाल किए हैं इस बेटी से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे स्कूल में हॉर्स राइडिंग नहीं सिखाई गई तो मुझे घोड़े से डर लगता है। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आफिया चौधरी है। चौधरी साहब, कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 12th। ये कब से हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं? 11th क्लास से। पूरी तरह से तैयार हो गए हो? यस सर। अगर ये घोड़ा आपको बाहर दे दिया जाएगा तो आप इसको संभाल लोगे? यस सर, बिल्कुल। घर वालों ने अलाउ किया ये करने के लिए? यस सर, किया। चौधरी साहब, हॉर्स राइडिंग करने के अलावा और क्या क्या करते हैं? मैं डांस करती हूँ, वॉलीबॉल खेलती हूँ, बास्केटबॉल खेलती हूँ। शुक्रिया। काश हमारे वक्त में भी ऐसा स्कूल हमारे पास होता। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब थोड़ा मुझे इस पे राउंड लेके बताओ एक। क्या कहोगे आप इस कॉन्फिडेंस को? ये बच्ची अभी 12th में है, यानी कि 18 साल की, 17 और 18 के बीच में। ये कॉन्फिडेंस दे रहा है IDRS। स्कूल के कुछ ऑफिशियल मेरे साथ हैं। शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और जो मैंने यहाँ पर देखा आपके स्कूल में, ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है? ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सर जी। क्या कंसेप्ट लेकर आप चल रहे हो और इस स्कूल का हिस्ट्री क्या है और भविष्य क्या है? जैसा आपने कहा कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि हम एडमिशन्स के लिए किसी को कुछ दिखाएं। बेसिकली पेरेंट्स का एक नोशन था कि आप कराते क्या हो बच्चों को, कभी हमारे सामने लेके आइए, क्या डिफरेंस है आपके स्कूल में। बस उसी चीज़ को लेके हम आज यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं। हमारा सर ऐसा मानना है, हमारी मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि स्कूल बेसिकली एक इकोसिस्टम है जो बच्चे को तैयार करता है उसकी लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना। हमारी गवर्नमेंट ने रेडीमेड काम हमें दे दिया है। अ वेरी क्लियर विजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अपने पहले पेज पे एक सीधी सी बात कहती है, टीच लेस देन मोर, मतलब हद से ज़्यादा मत पढ़ाओ। अब ये रियलाइज़ हुआ है कि जो एकेडमिक करिकुलम्स को लेके हम लोग चलते थे, अब उसकी नीड थोड़ी कम है, रेदर स्किल नॉलेज की नीड थोड़ी ज़्यादा है। एक सवाल आपसे और रहेगा, ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक है और किस पैटर्न पे काम कर रहा है? क्योंकि जो पेरेंट आपको देख रहे हैं ये स्कूल का हिस्सा ज़रूर बनना चाहेंगे। जी सर, ये स्कूल बेसिकली हमारी टोटल 15 ब्रांचेस पूरे जम्मू रीजन में चल रही हैं, जो कठुआ से उधमपुर तक है। हमारे 14 प्री स्कूल्स हैं और ये हमारा पहला K-12 किंडरगार्टन टू क्लास 12 CBSE फर्स्ट NEP स्टार रेटेड स्कूल है सर। IDRS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज आपके स्कूल का टूर भी करेंगे और सब बताएंगे कि हॉर्स राइडिंग के अलावा क्या कुछ करते हैं। जी बिल्कुल सर, उसके लिए मैं मैम को बोलूँगा। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम है पूजा शर्मा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ये आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हर एक चीज़ दिखाएंगे। पूजा जी, सबसे पहला सवाल है, जो बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बेटियां भी हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। मुझे लगता है 8th 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं ये। जी 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 जी। आपको लगता नहीं है कि ये देखकर लगता है इट इज इम्पॉसिबल? ऐसा लगता है कि आपने कहीं बाहर से बच्चे लाए हैं जो ऑलरेडी ट्रेन है? ये आप ही के स्कूल के हैं? सही, हमारे स्कूल के हैं। इनफैक्ट हमारे छोटे बच्चे भी करते हैं सर, 1 to 5 भी करते हैं। जो पहली से 5वीं तक पढ़ते हैं वो हॉर्स राइडिंग करते हैं? जी जी जी, उनको सिखाया जाता है कि हॉर्स राइडिंग कैसे करनी है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। ये भी कितने साल से कर रहे हैं एंड दे आर सो कंफर्टेबल डूइंग इट टुडे नाउ। कमाल कर रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता कि स्कूल इतना अग्रेसिवली, इतना डेडिकेशन से, इतनी ईमानदारी से बच्चों को इस तरह से ग्रूम कर रहा है। इसके अलावा
हॉर्स राइडिंग के अलावा इसके पीछे तो कहानी मैंने बता दी भुवन सिंह साहब की, वो घोड़े के साथ उनका जो लगाव है वो दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है IDRS में? सर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि हमारा स्विमिंग एरिया है, वील गो देयर। सो स्विमिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई गेस सर ने भी बताया कि एक मेंटल वेलबींग को स्टेबलाइज करती है। सो उसके लिए हमारा स्विमिंग पूल है। In fact, the other side we have, the skating rink, wherein we are having the pickleball coming in very soon. So वो I guess जम्मू के schools में आपको नहीं देखने को मिलेगी. We have speedball, we have cricket area, we have volleyball, football. So we are trying to actually cater to every single need of the the sports person. पूजा जी, एक सवाल है यहाँ जी पर। सर। अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं, शायद उनमें से मैं भी एक हूँ, स्कूल से बच्चा आ गया, अब उसको स्विमिंग क्लासेस के लिए भेजना है, स्विमिंग के लिए भेजना है, वो टाइम आपने बचा दिया। अब मुझे सवाल ये है कि किस एज का बच्चा आप स्विमिंग पूल में उतार देते हो? सर इट इज़ फर्स्ट ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट जो प्री नर्सरी वाले हैं उनके लिए हमारा एक अलग से डेडिकेटेड छोटा पूल है जहाँ पे वो स्विमिंग लेसन्स लर्न करते हैं। एंड क्लास 1 ऑनवर्ड्स देखो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, है ना। अगर हम जनरली देखें तो बच्चों को, जैसे आपने कहा, पेरेंट्स भेजते हैं बाहर, बट बाहर भेजते छोटे बच्चों को उनको डर लगता है। बट एक स्कूल एक बड़ा कंज्यूटिव एनवायरनमेंट होता है। आपने कंपल्सरी कर दिया, आपने कंपल्सरी कर दिया, जो IDRS में आएगा वो हॉर्स राइडिंग भी करेगा, वो पूल में भी जाएगा, उसको पानी से भी डर नहीं लगेगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो महारत हासिल कर लेगा। सर समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो आजकल बहुत चल रहा है, जो समहाउ मैं मिस कर गई, दैट इज आर्चरी। ओह, आई सी। सो वी हैव आर्चरी आल्सो, और हमारी एक स्टूडेंट है, उसने आर्चरी नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है। जी जी जी। ओह, आई सी। सुपर सुपर। अगर हम एक इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल का एक टूर करें जी जी जी, तो उसके लिए तैयार हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए। चलिए ठीक। अगर IDRS के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं आपके सामने रखूं या फिजिकली उसका पूरा टूर करूं, जो मैं कर चुका हूं, कैमरे के साथ करूं, इट विल टेक लॉन्ग, तो ये पॉसिबल नहीं है। तस्वीरें आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और मैम से बात करते हैं, पूजा मैम से, कि क्या कुछ ये सर्व कर रहे हैं। पूजा जी प्लीज आप बताएं, पेरेंट्स सुनना चाहते हैं कि जो पहले तस्वीरें हमने देखी वो कमाल की तस्वीरें थी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। जी जी सर। एकेडमिक्स में क्या कुछ है IDRS के पास? So sir, something which is very very important is like the curriculum of the school. हाँ. तो curriculum में सबसे important जो पहला aspect होता है वो होता है time table. How do we design the time table जिसके हिसाब से पूरा साल इनकी academics चलेगी. So if at all we talk about that, सबसे important हमारी ये चीज़ है कि हमारा 50 minutes का zero period होता है। अब वो 50 minutes का zero period is divided into certain club activities, जो हमने पहले भी बात करी। एंड एज पर CBSE एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है, उसमें ना सिर्फ बुक्स इन्वॉल्व हैं बट कि और बाकी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू आर्ट, इट कैन बी रिलेटेड टू डांस, इट कैन बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और एनीथिंग। सो उसके लिए हमने वो 55 मिनट्स का एक ज़ीरो पीरियड रखा है, जो बच्चे के लिए कंपल्सरी वो एक्टिविटीज़ करना है ही है। वो बच्चा खुद चूज़ कर लेता है इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन, और वो पूरा साल इवेंचुअली उस पर ट्रेन होके एक मास्टरी हासिल कर लेता है। जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो कमाल की तस्वीरें हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बिन बात किए हुए भी लोगों तक पहुंच रही हैं। थोड़ा और स्कूल के बारे में बताएंगे? सर अगर आप देखेंगे तो आप देख ही रहे हैं, वी हैव 2 MPH मल्टीपर्पज़ हॉल्स इन द स्कूल। अब कुछ गैदरिंग्स हमारी बड़ी होती हैं जहां हमें ज़्यादा लोगों को केटर करना होता है। वी हैव स्टूडेंट ओरिएंटेशन जहां हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट वर्कशॉप्स, टीचर्स वर्कशॉप्स, तो उसके लिए हमारा एक हॉल है। पेरेंट के साथ हमेशा कनेक्ट में रहते हैं। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक टीचर बच्चे को नहीं बिल्डअप कर सकती। ये एक कोलैबोरेशन रहता है टीचर और पेरेंट का, है ना, एक टीम एफर्ट रहता है। क्योंकि व्हाट अबाउट मैम, मैंने देखा कि AI एंड रोबोटिक्स के लिए भी आप लोग काफी पर्टिकुलर हैं। बिल्कुल, AI और रोबोटिक्स जो है वो हमारे करिकुलम में एम्बेडेड है कम्प्लीटली। वो हमारे टाइम टेबल्स में इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। वी हैव अ डेडिकेटेड AI एंड रोबोटिक्स लैब, और अराउंड 100 रोबोटिक किट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। तो हम सिर्फ बिलीव नहीं करते हैं कि बुक्स में पढ़ें और बच्चे कुछ कर लें। वी गिव देम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ताकि वो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग करें एंड दे गेट फ्यूचर रेडी, बिकॉज एवरीबडी नोज कि जो हमारा फ्यूचर है वो तो बिल्कुल AI ड्रिवन ही होगा। एब्सोल्युटली। और मैम ये भी फ़र्क पड़ता है कि जो बच्चा बेसिक से
IDRS के पास आता है, शुरुआती दौर में आता है और 12th तक जाते जाते वो इतना ग्रूम हो गया होता है कि समाज को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आप क्योंकि जो हमने तस्वीरें देखी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखी हैं और ओवरऑल जो आपके रिजल्ट देखे हैं वो हर मापदंड को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मैटर करता है। जी जी, थैंक यू सर। ये चीज़ें हम बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करते हैं बच्चे की, बिकॉज़ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करे टिल द टाइम हम उसकी ग्राउंड लेवल पे काम ना करें। सो इस चीज़ के लिए उनको जो स्किल्स देनी है वो तो हम स्किल सेट प्रोवाइड करते ही हैं, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम काम करते हैं इस कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, क्योंकि इंसान को जितना मर्जी आता हो, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता तब तक वो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उस सब लर्निंग की। दैट मीन्स कि अगर आपका IDRS का बच्चा 50 लोगों के ग्रुप में खड़ा है तो वो अपनी आइडेंटिटी शो करेगा कि मैं किस स्कूल से पढ़ के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी एम फॉर, कि इवेंचुअली बच्चा कहीं पे भी खड़ा हो वो स्टैंड आउट होना चाहिए। वो थोड़ा अलग दिखना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो थोड़ा उसको डिफर करेंगी बाकियों से। बिल्कुल बिल्कुल, यही दिस इज व्हाट इज फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स, यू नो, दिस इज व्हाट वी वांट, कि एक स्किल सेट भी हो उनके हाथ में। और स्किल सेट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आज की डेट में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की है। इसके लिए इनफैक्ट हमने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के साथ भी टाई अप करा है। सो यू नो वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद द वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स एंड यू नो फॉर स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें मैंने जो आपको दिखाई, ये IDRS स्कूल जो है चौहदी में है, सैनिक कॉलोनी में, इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल से बात करते हैं और आखिरी कंक्लूज़न उनसे ले लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त जो विज़न है और वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं पेरेंट को। और मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि ये वक्त ऐसे वीडियोज़ का नहीं है, क्योंकि स्कूल हमेशा तब वीडियो बनवाता है कि जब उसको एडमिशन चाहिए होती है, उसके पास बच्चे आए। ये वीडियो हम उस वक्त कर रहे हैं, IDRS ये वीडियो उस वक्त करवा रहा है जब बच्चे इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, एडमिशन्स ख़त्म हो गई हैं। अब ये उन पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि आपने क्या हासिल किया IDRS का हिस्सा बनकर। ये लाइन सोचने वाली है, हम क्या सर्व कर रहे हैं। तस्वीरें कमाल की थी, स्पीचलेस, आउटस्टैंडिंग। इसलिए एक बार फिर डॉक्टर अतुल हंस, डायरेक्टर प्रिंसिपल, मेरे साथ हैं। साहब, हैरान कर दिया आपके इस टूर ने। IDRS करना क्या चाहता है, कंसेप्ट क्या है? सर कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि कल को अगर सारे देश के बच्चे लाइन में खड़े हों तो हमारे देश का बच्चा सबसे आगे हो, IDRS का बच्चा सबसे आगे हो सर। और इस चीज़ को करने के लिए जैसा मैंने कहा कि स्कूल एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में एक ऐसा करिकुलम क्रिएट करना पड़ता है जो हमारी सोसाइटी को कैटर कर सके, जो हमारे देश को कैटर कर सके सर। बस उसी पे हमारी पूरी टीम काम करती है। स्पीचलेस, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमें ये टूर करवाने। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे लगता है कि अब आप संकोच नहीं करोगे, अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक ऐसा स्कूल है जिसने उस और टाइम में आपको अपनी सर्विंग दिखाई है। तो इनकी मंशा, इनकी ट्रांसपेरेंसी, इनकी नीयत बिल्कुल साफ है। आप खेलो। अब आपको फैसला करना है कि आप अपने बच्चे को किस पायदान पर ले जाना चाहते हो। उस पायदान पर जहां वो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए, या उस पायदान तक जिस भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, अपने समाज में, अपनी सिटी में, अपनी यूटी में, अपनी स्टेट में, अपने देश में, वो सबसे आगे खड़ा हो, उसकी आंखों में चमक हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो और हर सवाल का जवाब उसके पास हो। ये दे रहा है IDRS। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।